हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, सुतकांगीडोर, मांडा या फिर दाइमाबाद। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो यह आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा काल, पुरापाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। तो जो आग का आविष्कार है किस काल में हुआ है? तो यह जो है पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, ए कनिंघम ने या फिर दयाराम साहनी ने। तो आपको बताना है 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो यह जो है दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, अलबरूनी, हेरोडोटस या फिर चाणक्य। तो जो इतिहास का पिता है या किसे कहा जाता है? तो यह जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? लोहा, सोना, तांबा या फिर चांदी। तो जो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो है तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है यह किस वेद से है? तो यह जो है यजुर्वेद से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो है कितने मंडल और कितने सूक्त होते हैं? तो इसमें जो है 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि यजुर्वेद जो है, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो सामवेद है इसमें संगीत का अध्ययन किया जाता है, यजुर्वेद में गद्य और पद्य का अध्ययन किया जाता है, और अथर्ववेद में जो है जादू टोने का अध्ययन किया जाता है। जादू टोना जो टोटका होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद में जो है 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं, और यजुर्वेद में गद्य और पद्य का अध्ययन किया जाता है, अथर्ववेद में जादू टोने का अध्ययन किया जाता है, और सामवेद में संगीत का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया है कि गद्य और पद्य का अध्ययन किस में किया जाता है। तो यह जो है यजुर्वेद में किया जाता है, यजुर्वेद में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, सुतकोटदा से, लोथल से या फिर कालीबंगा से। तो जो घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हुए हैं? तो यह जो है सुतकोटदा से मिले हुए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में या फिर वैशाली में। तो जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह कुशीनगर में हुई थी। इनकी अगर मृत्यु पूछी जाती है तो यह कुशीनगर में हुई थी। इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रकला के लिए, चैत्य के लिए, मंदिर के लिए या फिर मूर्ति के लिए। तो जो भीमबेटका है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है एक प्रकार की गुफा है, गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? जीवितों का टीला, मृतकों का टीला, दासों का टीला या फिर कंकालों का टीला। तो जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, रंगपुर से, धौलावीरा से या फिर बुगाज कोई से। तो जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख हैं यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है बुगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त जो रंग थे वह किस कलर के थे? नीला, हरा, लाल या फिर नीला हरा। तो जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे यह कौन से थे? तो यह जो है लाल कलर के थे, लाल। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव ने सर्वप्रथम किस से पालतू बनाया था? मतलब ऐसा कौन सा जानवर था जिसे मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था? बिल्ली, घोड़ा, गाय या फिर कुत्ता? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु सभ्यता किस काल की थी? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है यह किस काल की थी? तो यह जो है आदि ऐतिहासिक काल की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो ये यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन जो है किसमें किया गया है? तो यह यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद में किसका अध्ययन किया गया है? इसमें जो है गद्य और पद्य का भी अध्ययन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांस्य की बनी नर्तकी किस स्थान से मिली है? हड़प्पा, लोथल, रंगपुर या फिर मोहनजोदड़ो? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी जाता है कि कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 14, 18 या फिर 22? तो जो पुराण कितने हैं टोटल? तो यह जो है 18 हैं, 18 पुराण हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से, वायु पुराण से, मत्स्य पुराण से या फिर गरुड़ पुराण से? तो जो मौर्य वंश है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह जो है विष्णु पुराण से मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? सरस्वती, भोगवा, रावी या फिर सतलज? तो जो लोथल है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र या फिर याज्ञवल्क्य? तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र जो है इसके रचनाकार कौन है? तो यह जो है विश्वामित्र हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से प्राचीन दर्शन कौन है? सबसे प्राचीन दर्शन जो है कौन है? योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर वैश्विक दर्शन? तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है कौन है? तो यह जो है सांख्य दर्शन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन है यह क्या कहलाता है? तो यह जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व या फिर 2000 से 1000 ईसा पूर्व? तो जो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है यह क्या है? तो यह जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? पतिव्रता, अमाजु, सुकन्या या फिर ब्रह्मकुमारी? तो आपको बताना है कि जो ऋग्वैदिक काल में आजीवक मतलब जो महिलाएं थी वो आजीवन अविवाहित रहती थी, तो उन महिलाओं को जो है क्या कहा जाता था? तो उनको जो है अमाजु कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अमाजु। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है किस प्रकार की थी? किलेनुमा, अक्षरनुमा, भावचित्रात्मक या फिर लेटरनुमा? तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी यह किस प्रकार की थी? तो यह जो है भावचित्रात्मक थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, भावचित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान या फिर मध्य एशिया? तो आपको बताना है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था यह कहाँ पर था? तो यह जो है मध्य एशिया में था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 2 बार, 1 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो जो ऋग्वेद है इसमें गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यह जो है 1 बार हुआ है। 1 बार सिर्फ जो है गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो जो गायत्री मंत्र है यह ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इस जो है तृतीय मंडल में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और आपसे पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है इसमें कुल जो है कितने सूक्त हैं? तो इसमें जो है 62 सूक्त हैं। और जो है इसमें कौन सी देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र, इसे भी आप लोग बताइएगा। तो अक्सर पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है यह कौन से देवता को समर्पित है। तो यह जो इंद्रदेव और अग्निदेव को जो है गायत्री मंत्र समर्पित है। और इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। मैंने अभी आपको ये बताया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इसमें जो है कुल 62 सूक्त हैं और इसमें जो है इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित है यह जो है गायत्री मंत्र, और इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? ऋग्वेदिक काल में, हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में या फिर मौर्य काल में? तो जो गोत्र शब्द की उत्पत्ति है यह कब हुई है? तो यह जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? विष्णु, शिव, अग्नि या फिर इंद्र? तो जो ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे यह कौन से थे? तो यह जो है इंद्र थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यह जो है ऋग्वेद है। और इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा से संबंधित स्थल चन्हुदड़ो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंध में, पंजाब में, गुजरात में या फिर बहावलपुर में? तो हड़प्पा से संबंधित स्थल जो है चन्हुदड़ो या कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है सिंध में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये बहुत पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है या किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक, मुंडकोपनिषद, छंदोग्य या फिर ऋषिपत्तनम? तो आपको बताना है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मुंडको उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 104, 106, 108 या फिर 112? तो जो उपनिषद हैं या टोटल जो है कितने हैं? तो यह जो है 108 हैं। और गाइज अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और लेक्चर भी देख लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को बहुत सारे कराए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, ऋग्वेद, विष्णु पुराण या फिर महाभारत? तो जो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है यह कौन सा है? तो यह जो है महाभारत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता था? कालीबंगन, रोपड़, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो यह जो है लोथल था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लोथल। क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? मातृ सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, समाजवादी या फिर राजतंत्रवादी? तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? तो यह जो है मातृ सत्तात्मक थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मातृ सत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 39 है, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर हड़प्पा से? तो आपको बताना है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो यह जो है हड़प्पा से मिले हैं।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया था कि जो है कितने मंडल और कितने सूक्त हैं, तो आप लोग बताइएगा सूक्त कितने हैं, 1028, 1050, 1090 या फिर 1015। तो सूक्त कितने हैं, सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, तो यह जो है 128, 1028 है, 1028 ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, चाणक्य, मनु, चंद्रगुप्त या फिर सेलुकस। तो आपको बताना है प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो यह जो है मनु है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, वसुबंधु या फिर प्रभु सागर। तो जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे यह कौन से थे, तो यह अलार कलाम थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे, तांबा, जस्ता, पारा या फिर लोहा। तो जो हड़प्पा के लोग थे यह किस धातु से अनभिज्ञ थे, तो यह जो है लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। क्वेश्चन नंबर 44 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, गया, राजगीर, सारनाथ या फिर लुम्बिनी। तो जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो यह जो है सारनाथ में दिया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, रामायण या फिर मनुस्मृति। तो भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है, तो यह जो है मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र मत सोचिएगा, अर्थशास्त्र नहीं होगी, यह पुस्तक जो है मनुस्मृति थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या फिर कपिलवस्तु में। तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण था यह कहाँ पर हुआ था, तो यह जो है कुशीनगर में हुआ था, और उनकी मृत्यु भी कुशीनगर में हुई थी, जिससे ही मृत्यु को ही इनकी महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अकबर ने या फिर फैजी ने। तो जो महाभारत है इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, तो यह जो है बदायूनी ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और गाइज़ अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और कोई सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप सपोर्टिंग गाइज़, बाय बाय।